मारुति विक्टोरिया का सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को लगता है इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, अगर साल 2026 में आप अपने लिए एक बढ़िया कार ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 15 लाख तक है तो कंफ्यूज होना नेचुरल है, क्योंकि मार्केट में इस रेंज में डिफरेंट सेगमेंट से 25 से भी ज़्यादा कार्स अवेलेबल हैं। आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले सकते हैं, मिड साइज एसयूवी ले सकते हैं, एमपीवी ले सकते हैं, सीडान ले सकते हैं, कूपे एसयूवी ले सकते हैं और आप ऑफ रोडिंग एसयूवी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपको कौन से सेगमेंट की कार सूट करती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड साइज एसयूवीज की और देखेंगे कि 15 लाख की रेंज में अवेलेबल हर मिड साइज एसयूवी में क्या क्या खूबी है और क्या क्या नेगेटिव है। अगर आपको किसी और सेगमेंट की कार लेनी है तो उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए बात स्टार्ट करते हैं मिड साइज एसयूवीज की। सबसे पहले बता दूं कि मिड साइज एसयूवीज वो कार्स होती हैं जो 4 मीटर से तो बड़ी होती हैं लेकिन फुल साइज एसयूवीज से कॉम्पैक्ट रहती हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ये कार आपको किसी भी सब 4 मीटर कार से बढ़िया रोड प्रेजेंस दे देती हैं और ड्राइव करने में ईजी रहती है कंपेयर टू एनी फुल साइज एसयूवी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 लाख के बजट में आपको इन कार्स का यूजुअली बेस या फिर उससे ऊपर वाला ही वेरिएंट मिलता है, जिस वजह से ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस कार का कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसलिए मैं आपको हर कार के साथ ये बताता रहूँगा कि कौन सा वेरिएंट आपको उस कार का लेना चाहिए। तो आइए अब आते हैं मेन पॉइंट पर और देखते हैं कि कौन सी मिड साइज एसयूवी में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले नंबर 8 पर है होंडा एलिवेट। इस कार की सबसे बड़ी खूबी है इसका 1.5 लीटर का IVTEC इंजन, जो जाना जाता है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। इस कार को हाईवे पर ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो अगर फ्रैंकली बोलूँ तो किसी भी और अन्य पेट्रोल इंजन से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। एलिवेट का दूसरा एडवांटेज है इसकी रिलायबिलिटी। होंडा की कार्स हमेशा से ट्रबल फ्री रही हैं और अब तो होंडा 10 साल तक की वारंटी भी ऑफर कर रहा है। नेगेटिव्स की बात करें तो पहली बात तो यह कि एलिवेट में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आता है। ज़्यादा रनिंग वालों के लिए ना कोई डीजल का ऑप्शन है, ना CNG का और ना ही कोई हाइब्रिड का ऑप्शन है। सेकेंडली, इस कार में काफ़ी सारे मॉडर्न फीचर्स मिसिंग हैं, लेकिन वो सब तब मैटर करता है जब आपको टॉप वेरिएंट लेना हो। वेरिएंट की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका V वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको जरूरत के सभी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट और रिवर्स कैमरा। मैनुअल में ऑन रोड 14,20,000 के आसपास पड़ता है और ऑटोमेटिक में यही वेरिएंट आपको 15,60,000 के आसपास पड़ जाता है। इसके बाद नंबर 7 पर है स्कोडा कुशाक एंड फॉक्सवैगन टाइगन। दोनों को एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों कार्स में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म एंड सेम फीचर्स। एंड इन कार्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। 1.5 वाला तो इस बजट में नहीं आ पाता है, लेकिन 1 लीटर वाला भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। इसके अलावा इन कार्स की राइड एंड हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो इन्हें बना देती है कंप्लीट ड्राइवर्स कार। सेकंड प्लस पॉइंट इन कार्स का है वैल्यू फॉर मनी। कार के एंट्री लेवल वेरिएंट्स काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस किए गए हैं और फीचर्स भी अच्छे दिए जा रहे हैं। कमिंग टू निगेटिव्स, फर्स्ट निगेटिव तो वही है, लाइक एलिवेट यहाँ पर भी आपको कोई डीजल या फिर हाइब्रिड या फिर CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है। सेकेंडली, इन कार्स का साइज इस सेगमेंट की सभी कार से थोड़ा छोटा है, जिस वजह से आपको वो बिग कार फील नहीं मिल पाती है जिसके लिए आप एक मिड साइज एसयूवी लेते हैं। अब आते हैं वेरिएंट पर। तो आपको बता दूं कि कुशाक का बेस वेरिएंट क्लासिक प्लस यूपी में 12.5 लाख के आसपास आता है और इसमें आपको 16 इंच एलॉयज, 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और सनरूफ जैसे फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से यही वेरिएंट आपको लेना चाहिए। और अगर आप ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं तो यही वेरिएंट आपको 14,80,000 के आसपास पड़ जाता है ऑन रोड। ओके, तो नंबर 6 पर है इस सेगमेंट का सरप्राइज पैकेज, द सिट्रोएन एयरक्रॉस X। यूजुअली लोग इस कार को इतना जानते नहीं हैं, पर मेरे ख्याल से ये काफ़ी कैपेबल कार है और इसकी 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो है इसका 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो ड्राइव करने में बहुत ही शानदार है, और सेकंड है इसकी प्राइसिंग। इसका टॉप वेरिएंट मैक्स यूपी में 15 लाख के आसपास आता है और इसमें 17 इंच एलॉयज, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और लेदरेड सीट्स जैसे लग्जरी फीचर मिल जाते हैं। साथ ही कार 5 सीटर के अलावा 7 सीटर वेरिएंट में भी अवेलेबल है। निगेटिव्स की बात करें तो पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया कि लोग इस कार को कम ही जानते हैं, इसलिए अगर आप ये कार लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग, स्पेशली नॉन कार पीपल, आपको ये कहने वाले हैं कि आपने ये कार क्यों ली। सेकेंडली, इस कार में कुछ छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग की गई हैं, जैसे कि फ्लैप टाइप डोर हैंडल्स, और इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस कम हो जाता है। वेरिएंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इस कार का टॉप वेरिएंट मैक्स ही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें कई फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो इस प्राइस रेंज में किसी और कार में नहीं मिलते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर मैं रखूंगा मारुति की ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और टोयोटा की हाई राइडर को। इन तीनों कार्स में सेम इंजन, सेम प्लेटफॉर्म और फीचर्स सब कुछ सेम है। एंड इन कार्स का सबसे बड़ा पॉजिटिव है मारुति का 1.5 लीटर का फ्यूल एफिशिएंट इंजन, जो हाईवे पर आराम से 18 प्लस का माइलेज दे देता है। और अगर आपको रनिंग कॉस्ट्स और भी कम करनी है तो ये तीनों ही कार्स CNG में भी अवेलेबल हैं। ऑप्शन तो हाइब्रिड का भी है, बट उसकी रेंज थोड़ी ऊपर चली जाती है। इसके अलावा इन कार्स में आपको मारुति की रिलायबिलिटी और बड़े सर्विस नेटवर्क का भी एडवांटेज मिलता है। निगेटिव्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी इंजन को एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया गया है, जिस वजह से ड्राइव करने में ये कार्स आपको थोड़ी सी डल फील हो सकती हैं। सेकेंडली, कार्स की इंटीरियर क्वालिटी भी थोड़ी सी पीछे रह जाती है इस सेगमेंट की दूसरी कार्स से।
वेरिएंट की जहाँ तक बात है तो मुझे पर्सनली इन तीनों में ग्रैंड विटारा की लुक सबसे ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मेरी पिक है इसका डेल्टा है वेरिएंट, जो 14 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ता है और ज़रूरत के सभी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर है सभी की फेवरेट हुंडई क्रेटा। एंड इस कार की सबसे बड़ी क्वालिटी मेरे को लगती है इसकी लुक्स, जो काफ़ी क्लासी है। कार का इंटीरियर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि इसमें पेट्रोल के साथ साथ डीजल का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो डीजल कार से ड्राइव करना पसंद करते हैं। निगेटिव्स की बात करें तो बताना चाहूँगा कि पुराने वाली किया सेल्टोस को क्रैश टेस्ट में सिर्फ 3 स्टार की ही रेटिंग मिली थी और ये कार भी उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसी कारण से सेफ्टी के मामले में ये कहीं ना कहीं इस सेगमेंट की दूसरी कार से पीछे रह जाती है। वेरिएंट की बात करें तो इसका EX वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इस वेरिएंट में आपको जरूरत की सभी फीचर्स मिल जाते हैं। ये वेरिएंट आपको पेट्रोल में 14,20,000 के आसपास पड़ता है ऑन रोड और डीजल में 15,80,000 के आसपास पड़ जाता है। अब बचती हैं टॉप 3 पोजीशंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो नंबर 3 पर मैं रखने वाला हूँ द न्यूली लॉन्च टाटा सिएरा। एंड ये एक ऐसी कार है जो आप सिर्फ लुक्स के लिए खरीद सकते हैं। इतनी खूबसूरत है कि रोड पर चलती हुई अलग ही दिखाई देती है और कार की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और इंजन ऑप्शंस भी पेट्रोल और डीजल दोनों अवेलेबल हैं। निगेटिव्स की बात करें तो निगेटिव इस कार का सबसे बड़ा एक ही है, जो है इसका प्राइस। ये कार इस सेगमेंट की सभी दूसरी कार से 1 से 2 लाख रुपए तक ज़्यादा महंगी आती है। वेरिएंट की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से इसका बेस डीजल वेरिएंट स्मार्ट प्लस सबसे अच्छी चॉइस है, क्योंकि 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं इस रेंज में, एक तो डीजल और एक एनए पेट्रोल। और एनए पेट्रोल इंजन इतनी हैवी कार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर पावर्ड रह जाता है, लेकिन डीजल की पावर काफ़ी अच्छी है। ये बेस डीजल वेरिएंट आपको 15,20,000 के आसपास ऑन रोड पड़ जाता है और अगर आपको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए तो आप पेट्रोल का प्योर वेरिएंट भी ले सकते हैं, जो इतने ही पैसों में आपको इससे थोड़े ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर देता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नंबर 2 पर है रेनो डस्टर। एंड इस कार की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसमें आपको 15 लाख के बजट में ही 1.3 लीटर का पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 160 PS की पावर और 260 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। इसी वजह से ये कार बन जाती है इस प्राइस रेंज की सबसे ज़्यादा फन टू ड्राइव कार। बाकी कार की लुक्स भी काफ़ी क्लासी है, राइड एंड हैंडलिंग बहुत बढ़िया है और स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। निगेटिव्स की बात करें तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कंपनी अगर इसमें डीजल का भी ऑप्शन दे देती तो डस्टर बन जाती इस सेगमेंट की ट्रूली अनबीटेबल कार। अब आते हैं वेरिएंट पर और मेरी चॉइस यहाँ पर है एवोल्यूशन 1.3 टर्बो पेट्रोल, जो 15,25,000 के आसपास यूपी में ऑन रोड पड़ता है विद मैनुअल गियरबॉक्स एंड DCT गियरबॉक्स के साथ। यही वेरिएंट आपको 17 लाख के आसपास पड़ जाता है ऑन रोड। ओके, फाइनली हम आते हैं सेगमेंट की नंबर 1 चॉइस पर और वो है किया सेल्टोस, जो कि मेरे ख्याल से एक परफेक्ट ऑलराउंडर है। इस कार में आपको एनए पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल तीनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी सब 15 लाख की रेंज में ही, और तीनों ही इंजन्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि अनलाइक हुंडई क्रेटा एंड ओल्ड सेल्टोस, ये कार एक न्यू प्लेटफॉर्म पर मूव कर चुकी है, जिसकी वजह से ये 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव करने में सक्सेसफुल रही है। कार का इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम है और प्राइसिंग भी कार की काफ़ी एग्रेसिव रखी गई है, स्पेशली बेस वेरिएंट्स की। निगेटिव्स की बात करें तो बस एक ही कंप्लेन है मुझे किया से कि वो टर्बो पेट्रोल के साथ प्रॉपर मैनुअल गियरबॉक्स ऑफर नहीं करते हैं। ये इंजन सिर्फ DCT और IMT गियरबॉक्स के साथ ही आता है। वेरिएंट की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट HT पेट्रोल 13 लाख के आसपास ऑन रोड आता है और डीजल में यही वेरिएंट 14,80,000 के आसपास आता है। अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट से ही आपको 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 6 स्पीकर्स और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो इसे बनाते हैं एक परफेक्ट चॉइस। और हाँ, इसमें आपको स्पेयर व्हील भी मिलता है, जो आजकल काफ़ी सारी कार्स में मिलना बंद हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये थी 15 लाख के बजट में सबसे बेस्ट मिड साइज एसयूवीज जो आप खरीद सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और सेगमेंट की कार देखनी है तो उसकी भी आप सिमिलर वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।